ईश्वरीय सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनने की, जितना समय मिले एकांत में बैठकर बाप को याद करने की, पढ़ाई का शौक़ रखने की, पढ़ाई से कभी भी नहीं रूठने की, अपनी चलन को बहुत बहुत रॉयल रखने की। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए मुंह की सारी रगें तोड़ देने की, वानप्रस्थ अवस्था में रहने का अभ्यास करने की, अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करने की, सच्चे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सूक्ष्म सेवा करने की तरफ विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। समझ देते हैं कि अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि आत्माओं को परिवर्तन करना है। इसलिए स्थूल रूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना है। तो बाबा कहते हैं अपनी वृत्ति, अपनी सोच को श्रेष्ठ बनाओ। फिर ये जो श्रेष्ठ वृत्ति है, ये सारी वृत्तियों को परिवर्तन कर देगी। इस विधि से सिद्धि स्वरूप बनने की समझ देते हैं। स्पष्ट करते हैं कि रिद्धि सिद्धि अल्पकाल की होती है, लेकिन विधि से जो सिद्धि होती है वो स्थायी होती है। सिद्धि स्वरूप हम आत्माओं को बनना है, तो ऐसा बनने के लिए मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अपनी शक्तिशाली श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा वृत्तियों को अपने श्रेष्ठ समर्थ सकारात्मक कल्याणकारी शक्तिशाली संकल्पों के द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। समझ देते हैं कि रिसर्च करो, इस पर कर के देखो। 1 का उदाहरण लो, 2 का लो, 3 का लो, ऐसे करते बढ़ाते जाओ। बाबा कहते रिसर्च करके देखो, कितना अद्भुत परिवर्तन हो जाएगा। जब हम विधि पूर्वक इस कार्य में, इस सेवा में खुद को बिजी रखेंगे, तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि ये सूक्ष्म सेवा जो है, ये स्वतः ही हमारे कितनी सारी कमी कमज़ोरियों को ख़त्म कर देगी। वो कमज़ोरियाँ, वो संस्कार जो हमको बड़े मुश्किल अनुभव होते हैं, उन कमज़ोरियों को भी सहज पार करवा देगी ये सूक्ष्म सेवा। क्योंकि इसमें हम दूसरे का भला करते हैं ना, तो दूसरे का भला करते करते कमी कमज़ोरियाँ जो जिस्म को देखकर आ जाती हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि ये तो सूक्ष्म सेवा है, ये तो हम बुद्धि से करते हैं, वृत्ति से करते हैं, दृष्टि से करते हैं, तो इसमें देह का भान नहीं आता ना। तो बाबा कहते हैं स्वतः ही सारी कमज़ोरियों से पार हो जाएंगे। अभी मीठे परमात्मा कहते हैं ऐसी सेवा का प्लान बनाओ। वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन, दृष्टि से दृष्टि परिवर्तन, संकल्पों से संकल्पों का परिवर्तन, ऐसी सूक्ष्म सेवा करने का अभ्यास जो है बढ़ाओ। फिर यकीन दिलाते हैं, बाबा यकीन दिलाते हैं कि अगर हम इस विधि से सूक्ष्म सेवा करेंगे तो जिज्ञासु भी ज़्यादा बढ़ेंगे। आत्माएं जो उत्सुक हैं सत्य जानने के लिए, वो और जल्दी जल्दी आएंगी और बहुत सारी आएंगी। मदोगरी भी बहुत बढ़ जाएगी। जो बाबा का भंडारा है वो भी बढ़ता जाएगा। मकान भी मिल जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। मकान मिल जाएंगे अर्थात सेंटर के लिए, बाबा के हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने के लिए बाबा कहते हैं मकान भी सहज मिल जाएंगे। सारी सिद्धियां सहज हो जाएंगी। बस बाबा कहते हैं ये जो विधि है सिद्धि स्वरूप बना देगी। ये सुंदर विधि कि श्रेष्ठ वृत्ति से वृत्ति को परिवर्तन कर दो, श्रेष्ठ संकल्पों से संकल्पों को परिवर्तन कर दो, श्रेष्ठ दृष्टि से दृष्टि को परिवर्तन कर दो। बाबा कहते करके तो देखो, इसका रिसर्च तो करके देखो। आप देखेंगे कि इस विधि से हम सब सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, सफलता प्राप्त कर लेंगे, हर चीज़ में सफलता मिलेगी। ऐसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जिज्ञासु नहीं आते हैं, लेकिन जब हम सूक्ष्म सेवा करेंगे तो बाबा कहते हैं जिज्ञासु भी ज़्यादा आएंगे और मदोगरी भी बहुत बढ़ जाएगी।
मकान अर्थात सेंटर के लिए जगह भी लोग अपने आप देते जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विधि से सिद्धि होती है, तो परमात्म विधि के अनुसार चलना है। समय अनमोल है संगम युग का, एक एक पल इसका अनमोल है, एक एक सेकंड इसका अनमोल है। मीठे परमात्मा कहते हैं इसको सफल करो, एक भी सेकंड व्यर्थ न जाए, तो फिर हम समय के धोखे से बच जाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि आगे चल कर लेंगे और अभी का समय हम बर्बाद कर देंगे, तो समय फिर हमको धोखा दे देगा, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से अगर हम सेकंड सफल करते हैं, तो फिर समय के धोखे से हम बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, सहज योगी बनने की समझ रोज़ मिल रही है, लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं परमात्म प्यार का अनुभव करो। मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि उन्हें बच्चों से इतना प्यार है कि रोज़ प्यार का रिस्पॉन्ड वो इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं, और फिर साथी बनकर सदा साथ भी निभाते हैं। तो ऐसा प्यार करने वाले कि प्यार में अपनी सब कमज़ोरियाँ कुर्बान कर देनी चाहिए ना हमें। जब बाबा हमको इतना प्यार करते हैं, तो उनके प्यार में कमी कमज़ोरियाँ कुर्बान करना कौन बड़ी बात है। बाबा कहते कर देनी चाहिए ना। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव जो है अपनी तरफ आकर्षित ही न करे। अब हमको सब तरह के आकर्षणों से मुक्त होना है, तो वो हम सब तरह के आकर्षणों से हम तभी मुक्त हो पाएंगे जब हम परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहें जैसे ना फिर कोई हद का प्रभाव जो है अपनी ओर आकर्षित न कर सके हमें। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहना है। बाबा से जो प्राप्तियाँ होती हैं वो बेहद की प्राप्तियाँ होती हैं, तो सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहना है। इससे फिर रूहानियत की खुशबू जो है वो वातावरण में फैलती रहेगी। बेहद की प्राप्तियों में हम मगन रहेंगे तो रूहानियत की खुशबू जो है वो वातावरण में फैलती जाएगी। तो इस विधि से हमको जो है परमात्म प्यार का अनुभव करना है और फिर सहज योगी बनना है। फिर योग हमको लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन स्वतः ही हम योग में रहेंगे। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं। आज स्पष्ट कर रहे हैं कि वो वैश्यालय को शिवालय बनाने के लिए आए हैं। ये दुनिया वैश्यालय बन गई है, काम विकार के चिता पर बैठकर ये दुनिया वैश्यालय हो गई है, तो इसको अब बनाना है शिवालय। हम आत्माओं का क्या कर्तव्य है उसकी तरफ विशेष ध्यान खिंचवाते हुए मीठे परमात्मा कहते हैं वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दो, उनका भी कल्याण करो, क्योंकि वैश्याएं जो हैं वो विकारों का धंधा करती हैं। तो जो धंधा करते हैं वो फिर वायुमंडल को दूषित करते हैं ना। इसीलिए हम आत्माओं का कर्तव्य है कि उन आत्माओं को हम जागृत करें। वो आत्माएं भी प्रभु के बच्चे ही हैं, उनको ईश्वरीय संदेश देना है और उनके कल्याण के निमित्त भी हमको ज़रूर बनना है। फिर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझते रहें कि अगर हम पढ़ाई छोड़ते हैं, अगर हम मुरली को मिस करते हैं, तो फिर हम अपना ही नुकसान करते हैं। ये आपस में रूठ कर भगवान से नाराज़ हो जाना, पढ़ाई से नाराज़ हो जाना, फिर बहाने बनाकर घर में बैठ जाना, इससे क्या होगा, किसका नुकसान होगा? हम आत्माओं का ही तो नुकसान होगा। बाबा तो रोज़ कोई ना कोई सुंदर सुंदर युक्तियाँ हम आत्माओं को बताते हैं, अगर हम सुनेंगे ही नहीं। बाबा तो रोज़ कोई ना कोई नई युक्तियाँ बताते रहते हैं और मिस करेंगे तो फिर वो युक्ति भी मिस हो जाएगी, फिर हम अमल में नहीं ला पाएंगे, तो किसका नुकसान होगा? अपना ही होगा ना। इसलिए रूठ कर भगवान की पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई चलती रहे, बरकरार रहे, यूँ तो रूठना भी नहीं है, लेकिन अगर रूठ भी जाते हैं तो भगवान से क्यों नाराज़ होना है, उनकी पढ़ाई क्यों छोड़नी है? हम उनके लिए थोड़ी जा रहे हैं जो जिनके साथ हम रूठ रहे हैं, हम तो भगवान से पढ़ने जा रहे हैं। हम सब रूहानी बच्चे हैं। रूहानी बच्चे अर्थात वो बच्चे जो अपने को आत्मा समझते हैं। अभी हमें समझ मिली है कि हम सब विश्व का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। माया हमको बुलाती ज़रूर है, उसका तो काम है पेपर लेना है, तो वो हमें बुलाती ज़रूर है। और बाबा कहते कोई कोई तो सारा दिन ही भूले रहते हैं, याद ही नहीं करते हैं।
तो फिर खुशी भी नहीं रहती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये भी भूल जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि हम विश्व का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमको ये भी याद रखना है कि माया पेपर लेने के लिए आएगी, लेकिन हमको उसको जीतना है। सारा दिन भूल कर नहीं रहना है कि भूल जाए, हम भगवान को याद ही नहीं करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हम खुशी से वंचित हो जाएंगे। खुशी के संस्कार हमारे नहीं बनेंगे तो फिर नई दुनिया में हम लेकर क्या जाएंगे। हमें भगवान पढ़ाते हैं, ये भी भूल जाते हैं। तो हमको भूलना नहीं है, हम स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। और फिर संगम युग में जब तक है हम स्टूडेंट्स ही हैं। जब हम भूल जाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं फिर सर्विस भी नहीं कर पाते हैं। अब बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि सृष्टि रूपी ड्रामा में वैश्याएँ जो हैं वो ज़्यादा गिरा हुआ काम कर रही हैं, अपने शारीरिक धंधे से पैसा कमाती हैं, शरीरों को वो बेचती हैं पैसों के लिए, तो अधम की कहलाती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं उनकी सेवा भी करनी है, वो भी विस्मृत आत्मा हैं, उनको भी जागृत करना है। बाबा कहते हैं उनके लिए आप ऐलान कर दो कि बाप के इस ज्ञान को धारण करेंगे तो स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकते हैं। साहूकार तो बाबा कहते हैं नहीं बनेंगे, क्योंकि वो तो पैसे की मगरूरी में रहते हैं। बाबा कहते हैं अगर प्रबंध किया जाए तो वैश्याओं को भी ज्ञान दे सकते हैं। बाबा कहते हैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो भी तो अबलाएँ हैं, मजबूर हैं। कई लोग उनसे धंधा करवाते हैं, उनको पसंद नहीं होता फिर भी करवाते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको भी सत्य मालूम चलना चाहिए। हम सब बाबा की बताई हुई युक्तियों के प्रमाण उनको भी समझा सकते हैं। ऊंच ते ऊंच और फिर नीच ते नीच कैसे आत्माएं बनती हैं, उसका जिक्र भी करके उनका ध्यान खिंचवा सकते हैं। बाबा कहते हैं वैश्याओं की वजह से भारत वैश्यालय कहलाता है। तो अब शिवालय में जाना है तो फिर शिवालय के लायक बनना है, वैश्यालय का कोई कर्म नहीं करना है। बाबा कहते हैं उनको भी ये संदेश दो कि वो भी शिवालय में जा सकती हैं पुरुषार्थ करके। तो बाबा कहते हैं पैसे के लिए इतना गंदा काम करती हैं तो ऐसे गंदे काम न करें, अब वो काम छोड़ दें। बाबा को यकीन है कि जब वो समझेंगे तो बहुत खुश होंगे। बाबा कहते हैं इस नेक कार्य के लिए कोई भी रोकेगा नहीं, इसीलिए गंदे काम से छुड़वाना जो है वो हम आत्माओं का कर्तव्य है। रूठ कर पढ़ाई छोड़ना बेसमझी है, ऐसी बेसमझी अब नहीं करनी है। अच्छे अच्छे पॉइंट सुनकर सेवा करेंगे तो फिर हम ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे। ईश्वरीय पढ़ाई से सबका डूबा हुआ जो बेड़ा है वो पार होता है, इसलिए इस पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है, बल्कि जो अदम हो जाते हैं, जो गिर जाते हैं, उनकी भी सेवा ज़रूर करनी है। रूहानी पढ़ाई की प्रारब्ध 21 जन्म चलती हैं। बाबा कहते हैं वैश्याओं के लिए अलग स्कूल भी खोल सकते हैं, ताकि जो दूसरे आते हैं उनको कोई एतराज़ ना हो, क्योंकि आत्माएं तो सभी पतित हैं, लेकिन फिर ऐसी आत्माओं को गंदी दृष्टि से देखते हैं। अभी आर्टिफिशियल दुनिया से हमको रियल दुनिया में जाना है, इसीलिए स्वयं को ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करना है। नेचुरल ब्यूटी तभी आती है जब हम ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करते हैं। सब कुछ यहाँ से ही हमको कमा कर जाना है, इसलिए गंभीरता से पुरुषार्थ करना है। ज्ञान चिता पर बैठने से पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं। शादी का धंधा बर्बादी का धंधा है, ये बाबा आकर समझ देते हैं, लेकिन दुनिया जो है वो समझती है कि ये इज़्ज़त की बात है, और इसी चक्कर में कि कुल का नाम बदनाम ना हो और कलयुगी मान्यताएं जो हैं उसके खिलाफ ना हम चले जाएं, इसलिए प्रभु के रास्ते पर नहीं चलते हैं। शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ समझते हैं। लोग लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं हैं, जबकि वो कलयुगी है, दुर्गति में लेकर जाती है, आदि मध्य दुख देती है, फिर भी उसको नहीं छोड़ते हैं। बाबा कहते सिर्फ कहते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई, और बाकी फिर बुद्धि तो कईयों में फंसी रहती है। लक्ष्मी नारायण के घराने में अगर आना है तो फिर लायक बनना है, और 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुणों से संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनना है। ये तो विकारी पतित दुनिया है, और मीठे परमात्मा हम आत्माओं को विकारों की दलदल से
निकाल कर पावन बनाने के लिए आए हैं। पावन बनेंगे तो फिर लक्ष्मी को वरने लायक बनेंगे, अर्थात उनके घराने में आने का हक प्राप्त करेंगे। प्रतिज्ञा करते हैं और फिर बाबा कहते हैं आत्माएं घर में जाकर फिर विकार में चली जाती हैं। ऐसी ठगी हमें नहीं करनी है। हम खुद को ही ठग रहे हैं, हमारा ही नुकसान होगा। पक्का बनकर ही इंद्र सभा में जाना चाहिए, कच्चे में नहीं जाना चाहिए। इंद्र सभा वो सभा है जहाँ प्रभु जी आते हैं। ऐसी सभा में जाने के लिए हमको संपूर्ण पवित्र होकर रहना है, विकार में नहीं जाना है। अगर जाते हैं तो फिर दंड पड़ता है। जो जाता है उसको भी दंड पड़ता है, जो ले जाता है उसको भी दंड पड़ता है। तो बाबा सावधान कर रहे हैं कि जो कच्चे हैं उनको लेकर नहीं जाना है। अवस्था पहले पक्की होनी चाहिए। बेकायदे किसी को लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर बेकायदे किसी को लेकर जाएंगे तो अपनी अवस्था खराब हो जाएगी। सहज युक्तियाँ जो बाबा बताते हैं समझाने की, वही युक्तियों को हमें अपनाना है। फिर से स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेना है, तो फिर विकार को छोड़ना पड़ेगा। ये प्रभु का फरमान है। बाप को याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होंगे। समझकर औरों को समझाना है। और वानप्रस्थ अवस्था में हम सब पहुंच गए हैं, अर्थात वाणी से परे जाना है, घर जाना है। इसलिए मोह की रगें जो हमने बांध रखी हैं जगह जगह, उन मोह की रगों को खोलते जाना है समझ से। अब वाणी से परे रहने का अभ्यास करना है, डिटैच होना है। इस समय है ईश्वर को याद करने का, भगवान कौन है उनको जानने का, लेकिन सर्वव्यापी कहकर अपने अपने खेल बनाते हैं। अभी मीठे परमात्मा हम सभी आत्माओं को पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, वो भी 21 जन्मों के लिए। उसके लिए फिर हमको पुरुषार्थ ज़रूर करना पड़ेगा। पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, अभी हमको जाना है घर। ये बात हमारी स्मृति में सदा रहे। सुंदर प्यारी दुनिया बाबा बना रहे हैं, तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है, सर्विसेबल बनना है। अगर बनेंगे तो फिर बाबा अपने साथ लेकर जाएंगे, कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो जो गिरी हुई आत्माएं हैं उन सभी का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए और सत्य की राह पर चलने की और औरों को भी चलाने में मददगार बनने की हिम्मत चाहिए। जो तन मन धन से संपूर्ण समर्पण होते हैं प्रभु को बुद्धि से, वही तो फिर ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, इस प्रति भी ध्यान खिंचवा रहे हैं। मीठे बाबा का बनकर हम सब महान भाग्यशाली बनते हैं। रिटर्न में बहुत मिल जाता है, देते क्या है, कुछ भी नहीं। मीठे परमात्मा कहते हैं कि बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, ईश्वरीय यज्ञ है, इसमें से जो चाहे सो ले सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये ज़रूर याद रखना है कि अगर हम यहाँ से ही लेते रहेंगे तो वहाँ पर कम हो जाएगा। जो कुछ भी है उसको सेवाओं में ज़्यादा लगाना है। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना ही है, इसलिए यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। बाबा को एक्टिव बच्चे चाहिए जो सेवा को उमंग उत्साह से करें। बाबा का डायरेक्शन है कि जितना समय मिले उतना याद में रहो। इम्तिहान के दिन हमारे भी आने हैं, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर इम्तिहान की पूरी तैयारी करनी है। बाप हर बात बड़ा सहज समझाते हैं। हमें अपने को आत्मा निश्चय करना है, क्योंकि सच्चाई यही है। बाकी शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है ना। ये ज्ञान एक ही बार कल्प में मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसी को ये ज्ञान थोड़ी मिलता है। तो खुश नसीब है हम सब जो हम सत्य को जान रहे हैं। बाकी तो अंधकार में ही शरीर छोड़ देंगे। तो हम आत्मा है, ये पक्का निश्चय करना है। बाप से हमको वर्षा मिलता है, ये भी बुद्धि में रखना है। बाप की याद से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे, ये हमको अपने अंदर रटते रहना है। तो इससे बहुत कल्याण होगा। फिर हम गलत काम नहीं करेंगे ना। चार्ट भी रखना है, थकना नहीं है। बाबा कहते थक जाते हैं। हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब हम तमो प्रधान बने हैं। अभी पुनः हमको अपनी ओरिजिनलिटी में लौटना है, सतो प्रधानता में लौटना है। यहाँ का झूठ यहीं पर छोड़ कर जाना है।
इसलिए समय से पहले ही हम रियलाइज़ कर लें। जितना समय हम बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने को आत्मा समझना है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, ये याद रखना है। उनको याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। आधा कल्प के लिए हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। सहज सहज युक्तियाँ हैं प्रभु जी की, जिसको अपनाना है। ब्रह्मा जी भी प्रैक्टिस करते थे। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। धंधे में अगर कोई ग्राहक नहीं है बाबा के, तो उतनी देर अगर फ्री हैं तो बाबा को याद करो। बीमारी में भी याद हम कर सकते हैं। बाबा बांधेलियों को भी कहते हैं, जो मिल नहीं पाते हैं बाबा से, उनको भी कहते हैं कि अगर वो भी घर में रहते हुए बाबा को याद करती हैं, श्रीमत पर चलती हैं, तो जो 10-20 वर्षों से चल रहे हैं उनसे भी आगे निकल सकती हैं, उच्च मर्तबा प्राप्त कर सकती हैं। हर आत्मा को बाबा हक देता है। जिसको ये समाज, ये गिरता हुआ समाज जो खुद गिरा हुआ है, जिसको ये समाज गिरा हुआ समझते हैं, बाबा उनको भी ऊपर उठाते हैं, क्योंकि बाबा सबको ओरिजिनल स्वरूप में देखते हैं, सतोगुणी आत्मा के रूप में देखते हैं। अभी का वर्तमान रूप नहीं देखते हैं। इसलिए वो हमको भी कहते हैं कि जो वैश्याएं बन गई हैं, जो देह का धंधा करती हैं, उनको भी जागृत करो, उन्हें भी सत्य से परिचित करो। बाबा हमसे मतलब का प्यार नहीं करते हैं, बाबा हमसे सच्चा प्यार करते हैं। वो सच्चाई देखते हैं कि सोल जो है ओरिजिनल में कैसी थी और अभी सर्कमस्टेंसेस ने उसे कैसा बना दिया। मोह की रगें बड़ी कड़ी हैं, इसलिए समय से पहले मीठे मीठे परमात्मा की याद में रहकर अपने आप को मोह से मुक्त करना है। अब सच्चा मोह परमात्मा से रखना है। परमात्मा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। बाकी जिन भी चीज़ों से हम मोह रखते हैं, सारी चीज़ें हमसे छूट जाएंगी। वो जिस्मानी मोह है ना, वो झूठा है। वो जिस्म से मोह होता है, वो प्यार नहीं होता है। इसीलिए ये मोह की रगें जो हैं, इसको तोड़ना है। हमारा आखिरी पेपर भी नष्ट मोह स्मृति लगता है। इसलिए किसी भी तरह के मोह में हमको अटकना नहीं है। पहले से ही नष्ट मोह बन जाना है। अंतिम परीक्षाओं के लिए अपने आप को पूरा तैयार करना है। ऊंचे इम्तिहान के लिए ऊंची तैयारी कराने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।